तीन तस्वीरों को देखिए। ये तीन तस्वीरें जी न्यूज की सच की कोशिश को बताएंगी। आपको ये जानने में आसानी होगी कैसे हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर जाकर फैक्ट्स के साथ हर एक खबर दिखा रहे हैं। जी न्यूज पहले ही ये कहता रहा है, आपसे सालों का हमारा रिश्ता है और आप जी न्यूज को अच्छे से जानते हैं। हम टीआरपी के लिए खबर नहीं दिखाते, हम भ्रम पैदा करने के लिए खबर नहीं दिखाते, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। और ये तीन तस्वीरें इसी की बानगी हैं। कठुआ का सच सबसे पहले आपको जी न्यूज ने दिखाया। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि आखिर कैसे एक निर्दोष को सजा मिलते मिलते जी न्यूज ने उसे बचाया। हाथरस का सच हम दिखा रहे हैं। बलरामपुर केस में न्याय कब मिलेगा, इसे लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। यानी जो जायज है उसे लोगों तक जी न्यूज पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए और ये समाज मूक दर्शक बना रहे। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज इसलिए ग्राउंड से आपके लिए रिपोर्टिंग लेकर आया है। तो हाथरस मामले को लेकर जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। हाथरस मामले को समझने के लिए आपको 2 तारीखों को तो पहले याद रखना होगा। पहली तारीख जो है वो है 14 सितंबर और दूसरी है 22 सितंबर। 14 सितंबर को वारदात हुई, पीड़िता और उसका परिवार थाने पहुंचा, जहां आरोपी संदीप के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। हफ्ते भर बाद यानी 22 सितंबर को पीड़िता का दोबारा से बयान दर्ज किया गया, जिसमें 3 और आरोपियों के नाम जोड़े गए, जिसमें रामू, लवकुश और रवि के नाम शामिल हैं। इन पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये दोषी हैं भी या नहीं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसी की पड़ताल जी न्यूज कर रहा है और आपके सामने जो अब सच हम बताने जा रहे हैं वो आपको भी कंफ्यूज भी करेगा और हैरत में भी डाल देगा। तो बड़ी खबर यह है कि हाथरस मामले का एक और सबूत जी न्यूज के हाथ लगा है। हाथरस मामले का एक और आरोपी रामू को लेकर उसकी मां ने यह दावा किया कि वारदात वाले दिन वो गांव में नहीं था बल्कि डेयरी पर काम करने गया था। ऐसे में सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज उस डेयरी के पास गया। जी हां, जी न्यूज की टीम उस डेयरी तक पहुंच गई जहां रामू काम करता था। जी न्यूज ने डेयरी के मालिक से बात की तो उसने ये बड़ा खुलासा किया। उसने ये बताया कि वारदात वाले दिन रामू काम पर आया था। ये रजिस्टर आप देख लीजिए, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। इसको समझिए, हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके लिए आसानी हो समझने में इसे तैयार कर लिया है। लेकिन हमें तो सबूत चाहिए था, क्योंकि जब रामू की मां ये कहती है कि वो डेयरी गया था तो जी न्यूज उस डेयरी तक पहुंचा। ऐसे में डेयरी का जो अटेंडेंस रजिस्टर था वो जी न्यूज के हाथ लगा और उसी दिन का ये पूरा अटेंडेंस है। अब इसको आप समझिएगा। आप देखिए तारीख क्या इसमें लिखी हुई है। इसमें तारीख लिखी है 14 सितंबर और जहां रामू का नाम है यानी 14 तारीख वारदात का दिन, जिस दिन ये वारदात हुई, रामू का नाम आप देखिए 6ठे नंबर पर है। जितने भी लोग डेयरी में काम करते हैं उसमें से एक रामू भी है, 6ठे नंबर पर है। और आगे जब जाते हैं 14 तारीख में तो पी लिखा है, पी यानी प्रेजेंट। इसका मतलब वो डेयरी पर था, वो अपना काम करने के लिए रोज की तरह घर से निकला था और डेयरी में काम कर रहा था। क्योंकि मां के अलावा डेयरी का मालिक ये कहता है कि भाई 14 तारीख को तो रामू आया था, लेकिन जब हमें लगा कि हमें किसी सबूत की जरूरत है तो अचानक से जी न्यूज के संवाददाता को वहां रखा ये रजिस्टर दिखता है, जिसे खोलने के बाद ये पता लगता है कि ये अटेंडेंस रजिस्टर है। और जब इसमें 14 तारीख का पन्ना हमने खोला, पन्नों को पलटते हुए, तो ये सच सामने आया। ये बहुत बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव खुलासा सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 14 सितंबर को रामू डेयरी में मौजूद था, उसका सच ये आपके सामने है। क्योंकि 22 सितंबर को ही हाथरस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। अब आप इसे ऐसे समझिए, जिसमें रामू को आरोपी बनाया गया था। 22 सितंबर के बाद रजिस्टर में रामू के नाम के सामने अंग्रेजी में लेफ्ट लिखा है। लेफ्ट का मतलब आधा दिन। और यानी उसकी गिरफ्तारी के बाद डेयरी ने मान लिया कि अब वो काम करने नहीं आएगा। आप ये देख रहे हैं, अब ये दूसरा पन्ना है, ये 22 तारीख का पन्ना है, जिसमें रामू की जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट है और उसके बाद नीचे हाफ लिखा है यानी 2 लिखा है। इसका मतलब होता है जब अटेंडेंस लगती है ऐसे रजिस्टर में तो इसका मतलब होता है हाफ डे, यानी वो गया था लेकिन फिर वो वहां से आ गया, क्योंकि उसी दिन इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा। और विशाल पांडे जो इस वक्त मौजूद है हाथरस में, उनका हम रुख करेंगे। विशाल, ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है इससे ये बहुत बड़ा खुलासा है और कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि रामू डेयरी पर था 14 तारीख को। देखिए, बिल्कुल डेयरी मालिक ने साफ तौर से ये दावा किया है कि रामू
14 तारीख को डेयरी पर ही मौजूद था और वो 2 शिफ्ट में काम करता है। 2 शिफ्टों में वो काम पर आया था और मालिक ने ये कहा कि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक रामू डेयरी प्लांट में ही था। अभी जो हम रजिस्टर दिखा रहे हैं, दरअसल पूरे हाजिरी का एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर के मुताबिक 14 तारीख को रामू प्रेजेंट था, यानी ड्यूटी पर वो आया था। और आप देखिए, ये घटना 14 की है। 14 से 22 तारीख तक रामू लगातार ड्यूटी पर गया था इस रजिस्टर के मुताबिक। और 22 तारीख को, क्योंकि जब रामू का नाम जोड़ा गया, जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उसमें 3 और नाम जब जोड़े गए, गैंगरेप का आरोप लगाया गया, उसके बाद से रामू प्रेजेंट नहीं है और 26 तारीख को रामू की गिरफ्तारी होती है। अब इसमें अलग अलग दावे लगातार सामने आ रहे हैं। रामू की मां ने साफ तौर से कहा कि सुबह ही उनका बेटा डेयरी पर चला गया था, हम डेयरी पर पहुंचे, डेयरी के मालिक से बातचीत की। डेयरी के मालिक ये कह रहे हैं उन्हें जहां भी लिखकर देना होगा वो तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। रामू से उनकी बातचीत हुई थी 14 सितंबर को और रामू डेयरी प्लांट में ही मौजूद था, अपना काम कर रहा था। इसके अलावा जो ये रजिस्टर हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि उस दिन रामू प्रेजेंट था, यानी मौजूद था, ड्यूटी पर आया था। अब ये एक नया मोड़ है इस पूरे केस में। अब इसको लेकर भी जो जांच एजेंसीज हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वो इस एक पहलू से भी जांच करेंगी कि रामू घटना के दिन कहां पर मौजूद था। जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वो डेयरी प्लांट पर था, लेकिन अब इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि ये जो तमाम नए एंगल सामने आ रहे हैं, इनको जांच में किस तरह से रखा जाता है। विशाल, आपकी और लोगों से बात हुई है, कुछ गांव के लोगों से, क्योंकि मां ने अपना बयान दिया, डेयरी मालिक ने अपना बयान दिया, गांव वाले क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए पयोधी, अगर आप गांव वालों की बातचीत करेंगी, जो आरोप पीड़िता के परिवार की तरफ से लगाया गया, पहले दिन 14 सितंबर को सिर्फ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया और उसके बाद परिवार थाने लेकर जाता है पीड़िता को, वहां से अस्पताल लेकर जाता है। गांव के जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं या जो ओमकार सिंह जो चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहले ही दिन 3 अन्य लोगों के नाम क्यों नहीं लिखवाए गए, पहले दिन रेप के आरोप क्यों नहीं लगाए गए, रेप के आरोप 8 दिन बाद क्यों लगाए गए, 3 अन्य आरोपियों के नाम 8 दिन बाद क्यों जोड़े गए। जो वहां के लोग कह रहे हैं, ये सवाल तो जी न्यूज ने भी लगातार उठाए हैं और इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए फैक्ट्स के साथ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, हर एक खबर की प्रामाणिकता के साथ और जो सबूत जी न्यूज के हाथ लगे हैं उनकी भी पुख्ता जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वो सोर्सेज बता रहे हैं कहां से जी न्यूज इन सबूतों को आपके सामने पेश कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ खबर आप इस वक्त देख रहे हैं। हाथरस में वारदात के हफ्ते भर बाद यानी 22 सितंबर को पीड़ित का बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद संदीप के अलावा 3 और लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से एक आरोपी का नाम है रामू। ऐसे में जी न्यूज की टीम ने आरोपी रामू की मां से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे पर गलत इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने बताया कि वारदात वाले दिन तो वो नौकरी करने डेयरी पर गया था। सुनिए आप। हाथरस में पीड़िता के गांव में मौजूद हैं और यहां पर रामू की मां, जो कि एक आरोपी बनाया गया है, इस वक्त जेल में हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आरोप झूठा इल्जाम लगाया है, जब यहाँ तू ही ना है वो प्लांट पे। कहाँ पर थे रामू? चंदपा के जोरे मसगूदन वो डेयरी है, वो है चिल्लर, ता पे काम करते है और 7 बजे जाते चलो गए। और कितने बजे वापस आए? वापस तो 12-1 बजे आवत है, 12 बज जाए और 12:30 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे काम के ऊपर है, मैं गाड़ी ज्यादा दूध आ जाता तो लेट हो जाता है। तो ये आरोप क्यों लगा आपके बेटे पर? अब जाने क्यों लगाए हो, दुश्मनी तो लगाए हो, जाने काय तो लगाए हो, कैसे लगाए हो, और जाए तो हम बता ना सकते क्यों लगाए हो, जी तो वो ही जाने। क्या हुआ था उस दिन 14 सितंबर को? आप लोग कहाँ पर थे? हमें कोई पता नहीं, हमें तो घर है ये सब, हमें तो घर है ये सब, और हमें ना मालूम का खान भाव है, कोई ना हल्ला गुल्ला कुछ ना है, सुनो और न करो वाने हल्ला गुल्ला कोई ना। तो आरोपी रामू की मां ने जो बताया कि उनका बेटा वारदात के दिन घर पर नहीं था, बल्कि वो काम करने डेयरी पर गया था। अब ऐसे में सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम डेयरी पहुंच गई और डेयरी मालिक से सच्चाई जानने की हमने कोशिश की, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वारदात वाले दिन तो रामू उनकी डेयरी में काम करने आया था। हम इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं और यहाँ पर डेयरी प्लांट के मालिक हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि एक आरोपी रामू को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो 14 सितंबर को डेयरी प्लांट में काम कर रहा था। क्या सच्चाई है? भाई साहब आप बताइए, 14 सितंबर को रामू कहाँ पर था? क्या आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा था? क्या सच्चाई? हाँ, रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर
कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में। और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। 14 सितंबर को उसको कितने लोगों ने यहाँ पर देखा होगा? क्या करता था वो यहाँ पर आप कह रहे हैं 8 से 11:30-12 बजे तक था, तो उस दिन पूरा घटनाक्रम कैसे यहाँ पर था डेयरी पर जब रामू यहाँ मौजूद था, आप दावा कर रहे हैं? हाँ, वहाँ यहाँ तो हमारे यहाँ गाड़ियों से दूध आता है, कैनों को दूध हमारे कांटे में पलटता है। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले तो इस पूरे मामले में हम आपको एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं। हमने 10 एक्सक्लूसिव सबूत आपको दिखाए। इसमें कॉल डिटेल्स का खुलासा सबसे पहले जी न्यूज ने किया। एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास थी, जो हमने आपको दिखाई। हलफनामा जो इसमें सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट जी न्यूज ने आपको दिखाई। अटेंडेंस रजिस्टर रामू का डेयरी में डेयरी मालिक ने जो बताया है वो अभी आपने सुन लिया। पीड़िता के परिवार का बयान हमने आपको सुनाया। आरोपी के परिवार का बयान जी न्यूज पर आपने सुना। पुलिस का बयान जी न्यूज पर आपने सुना। चश्मदीद की गवाही भी हमने आपको सुनाई और घटना स्थल की तस्वीर भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है। यानी जी न्यूज के सबूत से खुलेंगे अब हाथरस के राज। जी न्यूज के पास सबूत नंबर 1 है। आरोपी की कॉल डिटेल्स, लोकेशन, बातचीत से सच सामने आएगा। सबूत नंबर 2, पीड़ित परिवार का बयान, घटना से जुड़ी कई जानकारी सामने आएंगी। सबूत नंबर 3, आरोपी के परिवार का बयान, निष्पक्ष जांच, दूसरे पक्ष का भी सच आएगा सामने। सबूत नंबर 4, गांव वालों का बयान और इसी के साथ पीड़ित परिवार, आरोपी के दावों का सच सामने आएगा। सबूत नंबर 5, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, रेप, गैंगरेप और तमाम झूठी अफवाह का सच सामने आएगा। सबूत नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा, हाथरस में हर घटना का सच सामने आएगा। सबूत नंबर 7, फेक वायरल ऑडियो की क्लिप, पर्दे के पीछे कौन था यह सच सामने आएगा। सबूत नंबर 8, हिंसा की साजिश में दर्ज एफआईआर की कॉपी, राजनीतिक साजिश का सच सामने आएगा इससे। तो ये वो तमाम सबूत है जिनसे राज उठना बाकी है। आपको पीड़ित की मां का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो आरोप लगा रही थी कि उनकी बेटी के शरीर के कपड़े उतरे हुए थे। वहीं उनके आरोपों में कितना दम है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ने आरोपी लवकुश की मां से बात की, जिसमें उन्होंने एक सवाल उठाया और पूछा कि जब मां साथ में चारा काट रही थी तो फिर उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ था, बताइए। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी बरहा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे। फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी बरहा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा का हैगा, कि पता नहीं है का हैगा, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके बरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी, कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी, उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया। जब तो आपने आरोपी लवकुश की मां को सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा पीड़ित को बल्कि पानी पिलाने गया था। उनके बयान में कितना दम है, इसे जानने के लिए पीड़ित के एक और भाई का हमने बयान लिया, वो आपको सुनाते हैं, जिसमें वो ये बता रहा है कि उसे
पानी पिलाने के लिए जो आया था उस वक्त घटनास्थल पर क्या हुआ था, और इसमें भी सवाल उठता है कि पानी पिलाने वाला कहीं लवकुश ही तो नहीं था। भैया अब आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि इंसाफ चाहिए। हम लोग जो हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार किया उन्होंने, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, 14 तारीख को जो शिकायत दर्ज की थी उसमें सिर्फ मारपीट और जानलेवा हमला इसी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये चीज़ तो बाद में पता चली है जब बहन ने बताया ये चीज़ के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो सारा जब ये आगे बढ़वाए हैं तो 3 नाम। 14 तारीख को सिर्फ कितनी शिकायत दी थी आपने? क्या चीज़? 14 तारीख को कितनी शिकायत दी गई थी आप लोग की तरफ से, क्या दिया गया था? पुलिस ने क्या शिकायत की गई थी? वो तो एक ही है। मैंने तो नहीं दी थी, एक ही ने दी थी, एक की दी थी, बताई थी जब उस टाइम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.